नमस्कार बच्चों। आप लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत साहित्य का इतिहास। और संस्कृत साहित्य के इतिहास में अभी तक हम रामायण, महाभारत, पुराण, महाकवि कालिदास और महाकवि कालिदास के दो महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभवम को पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग जानेंगे महाकवि भारवी के बारे में और किरातार्जुनीयम के बारे में। महाकवि भारवी जिस बात के लिए जाने जाते हैं, जब भी भारवी का नाम आता है तो हमारे मस्तिष्क में आता है एक वाक्य, भारवेर अर्थ गौरवम। भारवी अर्थ के गौरव के लिए जाने जाते हैं। और एक और बात के लिए भारवी जाने जाते हैं कि एक नया युग उन्होंने प्रवर्तन किया है, एक नई शैली के वो प्रवर्तक हैं। वो नई बात के लिए जाने जाते हैं, वो कला पक्ष के लिए। उनसे पहले के जो कवि हैं वो भाव पक्ष के प्राधान्य के लिए जाने जाते हैं, और भारवी जो है वो कला पक्ष के प्राधान्य के लिए जाने जाते हैं। तो साहित्य में दो ही प्रकार का जो है सौंदर्य प्रधानता पाई जाएगी, या तो भाव पक्ष या तो कला पक्ष, अथवा दोनों। जब भाव प्रधानता लिए हुए होते हैं तो शब्द का जो स्वरूप है, संरचना है, वो महत्वपूर्ण नहीं होती। और जब शब्द का बाह्य स्वरूप ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसमें भाव जो है वो गौण हो जाते हैं, तिरोहित हो जाते हैं। तो यहाँ जो है वो कला पक्ष प्रधान है, कला पक्ष के लिए वो जाने जाते हैं। इसलिए भाव पक्ष जो है वो उनका थोड़ा दब जाता है। उनके जो पद हैं, उनके जो शब्द हैं, उनकी जो शैली है, उसमें अर्थ की गंभीरता है। और अर्थ की गंभीरता के साथ साथ अलंकारों की विलक्षणता है। उनके पद जो है गौरव युक्त है। उनका मतलब ये है कि पद के अंदर अर्थ जो है वो गहनता लिए हुए है। और इसके साथ साथ उन्होंने शब्दों को सजाया भी है अलंकारों से और अपने वर्णन करने की शैली के द्वारा। तो भारवी जो है वो राजनीति के विद्वान भी थे, और वो संसार के, जिसे कहें कि कुशल अध्येता भी थे, समाज के कुशल अध्येता थे। तो मार्मिक चित्रण भी उन्होंने किया है। भारवी के समय की यदि हम बात करें तो भारवी का जो समय है वो ये माना जा सकता है कि 7वीं शताब्दी के आसपास जो है वो भारवी का समय हम मान सकते हैं। बहुत सारे प्रमाण हैं जिसके आधार पर हम ये मानते हैं कि भारवी का जो समय है वो छठी शताब्दी का उत्तरार्ध का काल है। और उनका जो ग्रंथ है जिसके लिए वो जाने जाते हैं, किरातार्जुनीयम। और ये किरातार्जुनीयम, जब कभी हम बात करते हैं कि वृहत्त्रयी, तो वृहत्त्रयी मतलब तीन, त्रयी मतलब तीन का समूह, और वृहत्त्रयी का मतलब बड़े बड़े जो ग्रंथ हैं, बड़े जो ग्रंथ हैं मतलब महाकाव्य। महाकाव्य जो है वो तीन का जो समूह, यानी 3 महाकाव्यों का जो समूह है उसको वृहत्त्रयी कहा जाता है। और ये जो वृहत्त्रयी है वो महाकाव्यों में प्रसिद्ध है, बड़े काव्यों में प्रसिद्ध है। महाकाव्यों की परंपरा में वृहत्त्रयी का अपना एक महत्व है। उस वृहत्त्रयी में से एक है किरातार्जुनीयम। ये जो किरातार्जुनीयम है ये जिसको कहें कि किरात, और नाम से देखें आप, किरात और अर्जुन को आश्रय लेकर के जो ग्रंथ रचा गया है वो किरातार्जुनीयम है। और किरातार्जुनीयम जो है उसके अगर हम स्रोत की बात करें, क्योंकि कोई ना कोई स्रोत कोई कथावस्तु का होता है, कहीं ना कहीं से कथावस्तु ली गई होती है। कथावस्तु सामान्य समाज से ली जा सकती है, कथावस्तु किसी महापुरुष के चरित्र को लिया जा सकता है, कथावस्तु किसी देवी देवता से संबंधित हो सकती है, वो कथावस्तु का वर्णन किसी पुराण में हो सकता है, महाभारत में हो सकता है, रामायण में हो सकता है, यहाँ तक कि वेदों में भी अगर कोई आख्यान है तो उनको वहाँ से भी लिया जा सकता है। तो स्रोत कहीं से भी आ सकता है कथावस्तु का। ये जो भारवी का किरातार्जुनीयम है वो जो है उसका स्रोत महाभारत से है। यानी कि महाभारत में एक छोटा प्रसंग वहाँ पर है, और इसको भारवी ने जो है अपनी कल्पना से, वर्णन विस्तार से इसको विशालकाय रूप देते हुए 18 सर्गों का महाकाव्य लिख दिया है। तो मूल जो कथावस्तु है वो तब की है जब दुर्योधन दुर्योधन जो है वो जब युधिष्ठिर को हरा देते हैं, और वो जब वनवास में हैं, और वनवास में जब वो अपने एक गुप्तचर को भेजते हैं, और गुप्तचर जाकर के और दुर्योधन के प्रशासन कौशल और इन सब के समाचार लेकर के युधिष्ठिर के पास आता है, तब युधिष्ठिर जो है वो द्वैतवन में आकर के जब ये सुनते हैं, तब ये
आगे के लिए युद्ध के लिए परामर्श करके, और अर्जुन जो है वो तपस्या करने के लिए, यानी शिव की तपस्या करने के लिए पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के प्रयोजन से वो जाते हैं तपस्या करने के लिए। और जब वो तपस्या करते हैं तो उनकी तपस्या की परीक्षा लेने के लिए शिव जो है वो किरात के रूप में आते हैं और उनसे युद्ध करते हैं। जब वो युद्ध करते हैं किसी शूकर के लिए, तब उन दोनों में से एक युद्ध में एक स्थिति ऐसी आती है जब शिव जो है और अर्जुन, उनकी स्थिति इस प्रकार की होती है कि अर्जुन उनके चरणों में होते हैं, तब वो प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होकर के और उनकी वीरता से, पराक्रम से प्रसन्न होकर के उनको वरदान देते हैं, पाशुपत अस्त्र भी प्रदान करते हैं। ये जो है एक कथानक है जो महाभारत का है, और इस कथानक को वर्णन विस्तार से महाकवि भारवी ने 18 सर्गों का किया है। इसका जो मुख्य जो घटना है वो किरात और शिव का युद्ध है। शिव जो है वो किरात के रूप में है यहाँ पर, और वो अर्जुन से युद्ध कर रहे हैं। अर्जुन क्यों है वहाँ पर? क्योंकि वो तपस्या कर रहे हैं। किसकी तपस्या कर रहे हैं? शिव की तपस्या कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। पाशुपत अस्त्र प्राप्त क्यों करना है? क्योंकि उनको दुर्योधन से, कौरवों से युद्ध करना है। और युद्ध क्यों करना है? क्योंकि अन्याय के खिलाफ उनको युद्ध करना है, क्योंकि उन्होंने अनीतिपूर्ण तरीके से जुए के छल से राज्य को जीत लिया है, और अब राज्य को जो है अन्य कूटनीति के द्वारा अपने पक्ष में करने का प्रयास दुर्योधन पूरी तरह से कर रहे हैं। तब उनको लगता है कि युद्ध तो होगा, और युद्ध में विजय के लिए अस्त्रों की आवश्यकता है, तो उनमें से पाशुपत अस्त्र भी एक महत्वपूर्ण अस्त्र है। उसकी प्राप्ति के लिए अर्जुन तपस्या करते हैं, और वो तपस्या के परीक्षा के दौर में जो है शिव किरात के रूप में आते हैं, और जो शुकर वो मारते हैं, तो उसके लिए वो दोनों युद्ध करते हैं। और युद्ध में अर्जुन के पराक्रम से प्रसन्न होकर के वो उनको वरदान देते हैं। ये एक मुख्य जो है कथा वस्तु है, और ये जो कथा वस्तु है उन्होंने 18 सर्गों में लिखी है। ये 18 सर्गों का किरातार्जुनीयम महाकाव्य है। और यदि हम भाषा शैली की बात करें कि भारवी की भाषा शैली किस प्रकार की है, तो भारवी की जो भाषा शैली है वो व्याकरण सम्मत है। वो व्याकरणिक जो है वो वर्णन वहाँ पर बहुत अधिक है। तो उन्होंने बहुत ही, जिसे कहें कि ऐसे पदों का प्रयोग किया है जो दीर्घ समास वाले हैं, अथवा जो अलंकृत है, अथवा जिनमें श्लेष है और वक्रोक्तियाँ हैं। तो ये सब मिलकर के उनका काव्य क्लिष्ट हो जाता है। तो क्लिष्ट हो जाता है क्योंकि लंबे लंबे समास होंगे, फिर उनमें श्लेष होगा, तो उनमें वक्रोक्ति होगी, बहुत सारे अलंकार होंगे, तो जो है वो क्लिष्ट हो जाता है। इसीलिए भारवी के काव्य को कहा गया है नारिकेल फल सम्मितम वचः तद भारवे। तो भारवी के जो वचन है वो नारियल के फल के समान है। नारियल का फल कैसा होता है बच्चों? ऊपर से बहुत कठोर होता है, उस कठोर के ऊपर भी जटाएं होती है। जब उनका जटाओं को हटाते हैं, उस कठोरता को तोड़ते हैं, तब अंदर जो है वो नारियल में रस होता है। तो अगर भारवी के पदों की और भारवी के जो महाकाव्य है उसके अर्थ तक पहुंचना है, तो हमें उसके कठोर भाग को तोड़ना होता है, और तोड़ने के लिए उसका प्रयास करना होता है, और उस प्रयास के बाद जो फल मिलता है वो बहुत मधुर होता है। तो उनकी भाषा शैली जो है वो क्लिष्टता लिए हुए हैं। उनकी जो भाषा शैली है वो अलंकारिक है, और उसमें जो है वक्रोक्ति आदि का प्रयोग किया गया है। बड़े समासों वाली शैली है, और उसका जब अर्थ ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उसकी जो कठोरता है ऊपर की, वो कहीं ना कहीं बाधक होती है। जब उस कठोरता को प्रयास साध्य तरीके से तोड़ दिया जाता है, तब जो उसमें अर्थ की अभिव्यंजना है वो बहुत ही मधुर और सरस है। नारियल के अंदर निकलने वाले उस मधुर जल की तरह, रसधार की तरह, जैसे रस होता है नारियल में लेकिन वो कठोरता के अंदर होता है, ऐसे ही भारवी के पदों में रस है लेकिन वो कठोर जो शब्द हैं उन शब्दों के भीतर है। इसलिए उनकी जो भाषा शैली है वो क्लिष्ट है और वर्णनात्मक है। यदि हम रस निष्पत्ति की बात करें तो किरातार्जुनीयम जो है वो जैसा कि हमने विषय वस्तु में भी बात की कि युद्ध का महाकाव्य है, यानी वहाँ पर किरात और अर्जुन का युद्ध होता है, और युद्ध है, वीर रस जो है उसमें प्रधान है।
वीरस प्रधान है किरातार्जुनीय महाकाव्य, लेकिन अन्य जो रस हैं उनका भी अंग रूप में वर्णन किया गया है। और श्रृंगार जो है इसमें इस महाकाव्य के सौंदर्य को, उसकी विलक्षणता को बढ़ाता है। तो यहाँ पर जो है रस, यदि हम जैसे कालिदास की बात करते हैं तो वो प्रसाद गुण प्रधान है, वैदर्भी रीति है, वहाँ पर भाव प्रधान है, तो उनका रस जो है वो हमको सहज ही मिल जाता है। लेकिन भारवी का जो रस निष्पत्ति है वो परिश्रम साध्य है, यानी कि उसमें परिश्रम प्रयत्न करना पड़ता है, तब जाकर के उसका जो रस है वो हमको प्राप्त होना है। तो अर्थ गौरव और रस योजना दोनों साथ में होना, ये बहुत ही जिसे कहें कि कवि के लिए कसौटी है। क्योंकि यदि अर्थ गौरव है और फिर उसमें रस भी है, तो दोनों जो है, दोनों को तालमेल बैठाना, दोनों का समन्वय बैठाना, ये वो बहुत ही जिसे कहें कि पांडित्य अथवा बहुत ही काव्य कौशल का परिणाम हो सकता है। तो ये महाकवि भारवी के ग्रंथों में मिलता है। जहाँ तक हम अलंकारों की बात करें, तो जब हमने ये कहा कि कला पक्ष प्रधान होता है, तो इसका ये तात्पर्य भी है कि कला पक्ष प्रधान है, यदि शब्द का सौंदर्य यदि बढ़ाया है कवि ने, तो अलंकार निश्चित तौर पर उसमें मुख्य भूमिका अदा करते हैं। तो जब कला पक्ष प्रधान है तो सर्वत्र अलंकारों की छटा दिखाई देती है, और अप्रस्तुत विधान, यानी प्रस्तुत नहीं, अप्रस्तुत विधान जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से आतपत्र भारवी भी उनको कहा गया है। एक ऐसा, इस प्रकार के उपमा, ऐसे प्रकार का वर्णन उन्होंने कहा है, किया है, तो इसलिए उनकी उपाधि जो है आतपत्र भारवी की हो गई है। अर्थालंकार जो है वो उसकी अपेक्षा शब्दालंकारों को उन्होंने बहुत अधिक महत्व दिया है। और कहा जाता है कि जो 15वां सर्ग है उसमें शब्दालंकार बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं उनके, जिनको आप विपरीत दिशा में भी पढ़ें और अथवा अनुकूल दिशा में पढ़ें, वो दोनों तरफ से एक जैसे होते हैं। तो यदि पीछे से पढ़ें और सामने से पढ़ें तो उनका अर्थ में कोई अंतर नहीं आता। तो इस तरीके से जो है वो अर्थ का गौरव और कला पक्ष प्रदान करते हैं। क्योंकि अर्थ गौरव है तो अर्थांतर न्यास अलंकार जो है वो प्राय उनके काव्य में बहुलता से प्राप्त होता है। ये अर्थ गौरव जो है वो भारवी इसके लिए जाने जाते हैं कि उनके जो काव्य के भीतर जो है वो अर्थ जो है वो बहुत भारी है, गरिमा युक्त, गौरव युक्त जो है वो भारी उनका काव्य है। और यही कारण है कि उनके काव्य में बहुत सारी सूक्तियाँ होती है। अर्थांतर न्यास अलंकार जहाँ होता है, तब बच्चों आपने अलंकार पढ़े हैं स्नातक प्रथम वर्ष में, और वहाँ आपने पढ़ा है कि अर्थांतर न्यास अलंकार क्या करता है, सामान्य का विशेष से अथवा विशेष का सामान्य से, है ना, तो वहाँ जो समर्थन किया जाता है तो वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। तो सामान्य बात कह करके और एक विशेष बात कही जाती है, अथवा विशेष बात कह के एक सामान्य बात कही जाती है। तो अर्थ को अन्य तरीके से रखना और एक अर्थ का समर्थन दूसरे अर्थ से करवाना, यही अर्थांतर न्यास है। इसलिए उनके बहुत सारी सूक्तियाँ हैं, जब वो एक सामान्य बात से उसका समर्थन करवाते हैं। तो सामान्य क्या होता है बच्चों, सामान्य का मतलब जो समान रूप से सब जगह लागू होता है वो सामान्य होता है, और जो किसी एक भाग में पाया जाता है वो विशेष होता है। तो जैसे यदि हम कहें कि हितकारी और मन को अच्छे लगने वाले वचन दुर्लभ होते हैं, तो जब होते हैं मतलब सब जगह होते हैं, तो वो सामान्य है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाए कि हितकारी और मन को अच्छे लगने वाले दोनों ही वचन मिल जाए, तो ऐसा कभी कभी होता है, तो ये एक विशेष बात है। तो विशेष और सामान्य के अंतर को आप लोगों को समझना चाहिए। इसलिए उनकी सूक्तियाँ जो है वो भारवी की बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। बहुत सारी सूक्तियाँ हैं उनकी, जिसे कहें सहसा विदिदित न क्रियाम, उससे संबंधित तो एक किंवदंती है ही कि उनकी पत्नी ने इस श्लोक को किसी सेठ के यहाँ पर रखा था और उसके बदले में धन लिया था। तो वो सेठ का जीवन जो है इस सूक्ति की वजह से ही विनाश होते होते बच गया। इतना उनकी सूक्तियों का महत्व है। जैसे वरम विरोधो समम महात्मा भी, महात्माओं के साथ तो विरोध भी अच्छा होता है। इस तरीके से बहुत सारे अहो दुरंता बलवत विरोधिता, ऐसी सूक्तियाँ जो है महाकवि भारवी के
काव्य की विलक्षणता है। प्रकृति चित्रण की बात करें तो हम कहेंगे कि प्रकृति चित्रण एक ऐसा साधन है जहाँ प्रकृति का चित्रण जब कवि करता है तो महाकाव्य के विस्तार में जो है वो उसको जिसे कहें कि साधन मिलता है। प्रकृति चित्रण के द्वारा महाकाव्य का विस्तार होता है, क्योंकि कवि जब एक पर्यावरण का, प्रकृति के विशिष्ट अंशों का वर्णन करता है तो उसका महाकाव्य का कलेवर बढ़ता है और कवित्व प्रदर्शन के लिए भी उसको अवसर मिल जाता है। तो भारवी जो है वो, क्योंकि उनमें दोनों चीज़ें पाई जाती है कि उनका अर्थ गौरव भी है और उनकी रसाभिव्यक्ति भी है, तो इस तरीके से उन्होंने जो है इसको, प्रकृति को साध्य रूप में लिया है और प्रकृति के आलम्बन स्वरूप में भी और उद्दीपन स्वरूप में भी महाकवि भारवी ने प्रयोग किया जाता है। तो भारवी जो है वो प्रकृति चित्रण उनका जो है वो कालिदास जैसा नहीं है, कालिदास से इतर है। कालिदास का प्रकृति चित्रण सहज है, सुंदर है, मधुर है, प्रसाद गुण युक्त है, लेकिन भारवी जब प्रकृति चित्रण करते हैं तो फिर वहाँ पर जो है सभी प्रकार का जो है नगरों का, प्रासादों का, सभाओं का, सबका वर्णन करते हैं। तो कालिदास के प्रकृति चित्रण जैसा माधुर्य और सौंदर्य वहाँ नहीं है। भारवी का प्रकृति चित्रण जो है वो शब्द को सजाने में लगता है और इस तरीके से वो प्रकृति चित्रण की बात करें तो कालिदास की तुलना में वो उतना मधुर, सुंदर, आकर्षक नहीं है। प्रकृति चित्रण के दृष्टिकोण से वहाँ पर अलंकार जो है वो बहुधा मिलते हैं, तो उन्होंने जो चित्रण किया है उसमें उन्होंने अलंकारों का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया है। तो इस तरीके से भारवी का किरातार्जुनीयम की विषय वस्तु, उसमें 18 सर्ग और इसमें जो है उसकी भाषा शैली, उसकी रस निष्पत्ति, अलंकार, अर्थ गौरव, प्रकृति चित्रण, ये देखा है। और इस तरीके से आप परीक्षा के दृष्टिकोण से भारवी के किरातार्जुनीयम को आप लोग तैयार करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।